गुड मॉर्निंग। तो हम कहाँ पहुंच गए थे? पॉलिटी में भाग 5 द इंडियन संघ हम पढ़ रहे थे। तो भाग 5 में हम पहुंच गए थे और अब भाग 4 तक हमने टोटल कंप्लीट कर लिया था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या था हमने अभी तक पढ़ा है। तो मैंने बताया था 22 भाग होते हैं, उसमें से पहला भाग हमने क्या देखा था? संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग नंबर 2 में हमने क्या देखा? सिटीजनशिप, नागरिकता। इसके सारे आर्टिकल को भी हमने देख लिया था, समझ लिया था। और भाग नंबर 3 फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। तो ये भी हमने इसके सारे आर्टिकल्स को समझ लिए थे भाग नंबर 3 के। आगे में भाग नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा था? भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये चारों भाग हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था और चारों भाग में जितने आर्टिकल्स थे उसको हमने सभी को एक एक करके समझ लिया था। और हम भाग 5 पहुंच गए थे। भाग 5 में, और भाग 5 में हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, मैंने ट्रिक बताया था आपको। और आगे आज हम आर्टिकल नंबर 71 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 71। तो आर्टिकल नंबर 71 में यह है कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में विवाद होता है तो उसको कहां सुलझाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। यही बताया गया आर्टिकल नंबर 71 में कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति विवाद को कहां सुलझाया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। तो ये था आर्टिकल नंबर 71। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 72। तो आर्टिकल नंबर 72 में है राष्ट्रपति के पास विभिन्न प्रकार की क्षमादान की शक्तियां होती है। क्या होती है? क्षमादान की शक्तियां होती है। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या क्षमादान शक्तियां होती हैं, वो क्या क्या चीजों को क्षमा कर सकते हैं, ये एक एक करके हम देखेंगे। तो 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। 5 प्रकार की, कौन कौन सी? पांचों को हम डिटेल में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें पहला आता है क्षमा, दूसरा क्या है? लघुकरण, तीसरा प्रतिहार, चौथा विराम, पांचवा प्रतिलंबन। कैसे याद करना है? क्षमा, लघुकरण, प्रतिहार, विराम, प्रतिलंबन। तो ये पांचों को हम अभी एक एक करके समझेंगे कि क्या क्या क्षमादान की शक्तियां है। तो आइए पहला नंबर देखते हैं, क्षमा। क्षमा कहता है कि जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरीके से क्षमा कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्षमा। ये इस प्रकार में आता है। जब राष्ट्रपति क्या करेंगे? सजा को पूरी तरह से माफ कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्षमा। आगे बढ़ते हैं लघुकरण। दूसरा क्या है? लघुकरण। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। लघु का मतलब छोटा। करण, छोटा जब कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? लघुकरण। इसको समझते कैसे? इसमें क्या होता है? समय को हम नहीं घटाते हैं। इसमें सजा की समय को हम नहीं घटाते हैं, बल्कि इसमें हम प्रकृति को बदल देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हम समय हम नहीं बदले, इसमें केवल हम इसकी प्रकृति को बदल दिए। जैसे फांसी की सजा को किसमें बदल दिए? आजीवन कारावास में। क्या हमने इसमें समय को बदले? तो समय को नहीं कम किए हैं, बल्कि हमने इसकी प्रकृति को बदल दिया है। तो ये कहलाता है लघुकरण। आगे बढ़ते हैं प्रतिहार। प्रतिहार में हम क्या करते हैं? समय को घटा देते हैं। किसी भी सजा के समय को घटा देते हैं, किंतु प्रकृति को हम नहीं बदलते हैं। इसमें क्या करते हैं? समय को घटा देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। एग्जांपल 10 साल की कठोर कारावास है, उसको हम 5 साल की कठोर कारावास में बदल दिए गए। इसमें क्या कर दिया? हम समय को कम कर दिए। क्या हमने इसमें प्रकृति को बदला है? तो प्रकृति को नहीं बदला है, इसमें हमने केवल समय को घटा दिया है। 10 साल की कठोर कारावास को 5 साल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था प्रतिहार। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्या है? विराम। विराम मतलब कि किसी भी सजा को विराम लगा देना। विराम मतलब पूर्ण विराम नहीं,
केवल विराम लगा देना कुछ समय के लिए। जैसे कि किसी कैदी है, उसका स्वास्थ्य उचित नहीं है, तो कुछ समय के लिए उसकी सजा को रोक लगा देना क्या कहलाता है? विराम। ये था विराम की सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगा देना ही विराम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं प्रतिलंबन। प्रतिलंबन है जब राष्ट्रपति फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिलंबन। किसको बोलते हैं प्रतिलंबन? जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिलंबन, ताकि कैदी जो है वो अपनी दया याचिका के लिए कुछ अपील कर सके, इसलिए कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं। ये सिर्फ किसके लिए होता है? तो सिर्फ फांसी की सजा में होता है ऐसा, जब फांसी की सजा को कुछ देर के लिए रोक लगा देते हैं। तो ये हमने प्रतिलंबन, ये हमने ये पांचों क्या है? राष्ट्रपति के पास क्षमा करने की शक्तियां दी गई है, वो मैंने आपको अभी बताया है आर्टिकल नंबर 72 के माध्यम से। आर्टिकल नंबर 72। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 73। तो आर्टिकल नंबर 73 में है संघ की कार्य प्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। कार्यपालिका में मैंने पिछली क्लासेस में आपको बता रखा है कि कार्यपालिका किसको बोलते हैं। तो वही कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका होती है वो अलग होती है, राज्य की कार्यपालिका होती है वो अलग होती है। तो इस कार्यपालिका होती है, इसकी कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। तो ये है आर्टिकल नंबर 73। तो इस प्रकार हमने मेन रूप से आज हमने आर्टिकल नंबर 72 जो इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 72 क्षमा करने, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं आज हम भाग 5 पढ़ रहे हैं द यूनियन संघ, इसमें कहां तक आर्टिकल है? तो 52 से लेकर के 151 तक आर्टिकल है। तो इस जो इतना लंबा है ये भाग 5 जो है सबसे लंबा भाग है। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी भाग से पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको एकदम अच्छे से याद कीजिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग क्या है? द यूनियन संघ भाग नंबर 5 सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट भाग है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी में से पूछा जाते हैं। तो हमने आज के लिए इतना समझ लिया, बाकी की चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, बाकी की आर्टिकल्स को, और हम आगे बढ़ाएंगे आगे की क्लास को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।